आइए हम देखते हैं एक और उदाहरण शिक्षा का या रिसर्च का। एक महाशय हुए हैं, तो उनके यहाँ ये हुआ कि ब्लॉकेज है ब्लड कैपिलरीज में। सामने हमारे यहाँ डॉक्टर भी रहते हैं, हस्बैंड वाइफ हैं मेडिकल कॉलेज में, उनको भी हार्ट अटैक हुआ, आंटी को भी अटैक हुआ, अंकल को भी हुआ। 17 साल से मैं हूँ, कुछ कुछ परेशानियाँ उन लोगों को हैं, आंटी को लगातार हैं। मैंने एक दिन मजाक में कहा, आप लोग तो डॉक्टर हैं मेडिकल कॉलेज में। पहले मैं सोचती थी जब यहाँ नहीं आई थी कि डॉक्टर को तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता, तो वो कुछ बोले नहीं। फिर एक दिन कुछ कहा तो आंटी बोली, पहले वो आयुर्वेद की बता रही थी कि दवाइयाँ, तो कहा कि हम घर पे कंट्रोल कर सकते हैं, घर के खाने पे, घर की चीज़ों पे कंट्रोल, लेकिन बाहर से जो सामान आ रहा है डॉक्टर शर्मा, उसको मैं कैसे रोकूं? वो तो खाएंगे पिएंगे रहेंगे, कहे जैसे कॉर्नफ्लेक्स में आप बता रही हैं 50 to 60% शुगर है, तो ये तो हमें नहीं मालूम था, ये हमारे डॉक्टर साहब को भी नहीं मालूम था। तो या और कई सारी चीज़ें हैं, कई चीज़ें उन्होंने बताई कि ये तेल रिफाइंड जो सब लोग खा रहे हैं, ये अब आप लोग बता रहे हैं कि नहीं ये नहीं, कच्ची धानी का तेल खाइए, वो ज़्यादा फ़ायदे, जो पीला है जो झार उठाता है वो सब हमारे शरीर के हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, उसको खाते रहिए। तो ये तो अब आ रहा है ना, तो इस पे कंट्रोल कौन करे और इसको ऑब्जर्व कौन करे? दूसरा उदाहरण मैं लेती हूँ। अभी एक तेल चला है कि पूजा वाला तेल, खाने के लिए नहीं, पूजा वाला तेल। अब उस तेल में क्या है, मैं खुद लेके आई तेल में क्या है, वो तेल आप डालिए, तो जो अखंड ज्योति आप नवरात्र में 9 दिन जलाते हैं वो डालिए, आपको पूरी भर के दिया डालिए आप, वो आपका आधे घंटे में दिया खत्म। फिर डालिए, फिर बोतल आपकी रात होते होते जो 12 घंटे में आपकी एक पूरी बोतल तेल की इतनी बड़ी खत्म हो जाए। जो आप नॉर्मल तिल का या जो पिरा के ला रहे हैं तेल, वो डालिए और जाए, वो अपने आप लौ भी उसकी खूब तेज जलती है, जो पूजा योग्य तेल आया है। अब ये तेल क्या कर रहा है, ये ये बहुत जल्दी भर 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 करके जलता है और धुआं लेके जल रहा है। तो देखा क्या कि ये धुएं वाला जो जलाने के लिए तेल, पूजा का तेल, ये वाला तेल कर क्या रहा है? तुरंत तो कुछ नहीं पता चला, पर एक महाशय के जो वहीं सोते थे मंदिर में ही, इस तेल ने पूरे उनकी रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है में अंदर चला गया पूरा, जैसे सिगरेट में जाता है, और कोई ढंग नहीं यही। अच्छा, पता नहीं चला, पता तब चला कि ये नुकसानदेह, जब 2 दिन 3 दिन के अंदर कई सारी बोतलें खर्च हो गई उस तेल को जलाने में, और घर में सबके कपड़े जो हैं वो नए नए कपड़े, नवरात चल रही थी, सब साफ सुथरे नए कपड़े पहन रहे थे, सब में काले काले काले, दीवालों पे नया पुताई वाले दीवालों पे काला काला काला। तब पता चला ये तेल गलत है, तेल हटाया गया, तेल फिर से रखा गया, और वो जो सोता था उस समय तो उसके कोई नहीं कुछ हुआ, साल भर बाद ये चीज़ें परेशान करने लगी। ईसीजी कराया गया, सब कुछ कराया गया, कहीं कुछ भी नहीं। जब केमिकली ब्लड चेकिंग हुई तो प्रॉब्लम, क्योंकि उनको प्रॉब्लम हो रही थी रेस्पिरेशन में, तो ब्लड चेकिंग में प्रॉब्लम आई। दूसरे ने रिसर्च किया कि हुआ क्या, उनसे बार बार पूछा, उन्होंने भी कहा कि हमने ना कुछ गलत खाया, ना स्मोकिंग करते हैं, ना कुछ हुआ क्या। अब पता चला कि ये उस समय की जो साल भर पहले ये जो धुआं था जहाँ वो सोए थे, जो अभी भी कपड़े से हटानी, वो तो चिपट गया, उसके अंदर घुस गया कपड़ों में, वॉशिंग मशीन में डालने पे भी, और दीवालों पे लगा था, वो धुआं उनके ट्रैक में, मेरे रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी बैठ गया। उस समय नुकसान नहीं किया, इसलिए कि जैसे आप मान लीजिए ये आपका एक ऑब्स्टेकल हल्का सा लेयर से आ गया, तो ये अभी तो नहीं नुकसान कर रहा है, लेकिन इससे जब ब्लड जा रहा है लगातार, तो वियर एंड टियर जो सेल्स होती हैं वो रुकती जा रही हैं। ब्लड कैपिलरीज में जो कुछ सेल्स होती हैं वो टूटती हैं, फिर बनती हैं, उनका एक लाइफ स्पैन होता है ना, वो टूटती। कैल्शियम जमा हो जाता है, कैल्सीफाइड हो जाती,
अब आर्टरीज धीरे धीरे साल भर के अंदर उसका डायामीटर जो है, जो ये डायामीटर था वो छोटा होता गया, उसी ऑब्स्टिकल से लग लग के, और ब्लॉकेज आना शुरू हो गया। ये ब्लॉक्ड हो गया। ना आपके खाने में कुछ कमी थी, क्योंकि खाना आप बेहद सामान खा रहे हैं उससे ज़्यादा, ना आप स्मोकिंग करते हैं, ना आपका बाहर का कोई एटमॉस्फेयर पोल्यूटेड है, पेड़ों वाला घर है जहाँ आप रहते हैं। अगर दिन में छोड़ दें, ऑफिस में गाँव रहते हैं। अब आपने अपने पैरों में कुल्हाड़ी हमने खुद मारी, वो तेल जला करके, और उसको 1-2 दिन नहीं, उसको जलाया। वो कपड़े पे, जब हमने उसको कपड़े से देखा, सांस लेने से नहीं, सांस से परेशानी हो रही तो ये लगा कि हो सकता परेशानी है होगा। तो ये कीनली देखने से अब वो तेल उनके घर तो नहीं आएगा जो पूजा के योग्य है, पर खाने के लिए, जो चीज़ खाने के लिए नहीं है वो पूजा के लिए भी नहीं है। ये ध्यान रख कर के देखिए कि उसमें हेल्थ का क्या गड़बड़ है। सब चीज़ों के लिए नहीं कहती, लेकिन उसको देखना जरूरी है। ये कैसे पता चलेगा? जब आप एक एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, जब आप देखेंगे ये रूटीन कैसा है इनका, जिनको नुकसान हो रहा है, जिनको परेशानी हो रही है, जिनके ट्रैक में ये प्रॉब्लम आई है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में जिनके आर्टरीज में ब्लॉकेज आई है, वो क्या कारण है। और उसके 6-7 महीने पहले उन्होंने चेकअप करवाया तो कुछ नहीं निकला था, उसके पहले उन्होंने कराया फिर कुछ नहीं निकला था। एक बार पहले बता रहे मुश्किल हुई थी, लेकिन निकला कुछ नहीं था, ब्लॉकेज नहीं था। 3 आर्टरीज में एक साथ ब्लॉकेज, ये और कोई कारण नहीं, खाली ये कारण है। आपने रोज 4 सिगरेट 5 पी, आपने 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन जा करके एक उसी कमरे में रहे जहाँ की धुआं ही धुआं निकल रहा है, और आपने उसको सांस के जरिए लिया। धन्यवाद। रिसर्चर के लिए ऐसे ही और वीडियोस लेके आऊँ।